वैसे तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन पिछले 40 दिनों में प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हैं उसने वाकई कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गैंगरेप और मर्डर के अलावा प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की खबरों ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 अप्रैल को करौली दंगे से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। करौली के बाद जोधपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ के नोहर की घटनाओं के बाद लोग पूछने लगे हैं कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्य सरकार पर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को चिंतन शिविर की जगह प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंतन करने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि जो चिंतन शिविर हो रहा है वो इस बात की चिंता भी करें कि हम कभी देश पे राज करते थे, आज हम 2 में क्यों रह गए, और 2 में भी जिस राजस्थान में आप चिंतन शिविर कर रहे हो उसमें इस बात की भी चिंता करो कि सांप्रदायिक विद्वेषता का यह तांडव क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है। एक करौली ने तो इस प्रमाणित ही कर दिया कि वो PFI के लोग हैं और उनके बारे में सरकार के पास सब जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी हाथ पे हाथ धरे रखे रहे, उसके कारण से हुआ। जोधपुर में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो गया, भीलवाड़ा में इसी प्रकार से, अलवर में इसी प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक, और नाहौर की आज घटनाएं। तो अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वो सामने आती रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ जिलों में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसके बाद सवाल और भी गंभीर होते गए। भाजपा लगातार हमले बोल रही है। अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बीते 40 दिनों में स्थिति क्या रही है। करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा में हिंसा की खबरें सामने आई और अलवर में मंदिर गिराने के बाद विवाद भी हुआ। नोहर में VHP कार्यकर्ता पर हमला हुआ, जिसके बाद हनुमानगढ़ तक ये देखने को मिला। तो और अधिक जानकारी के साथ धौलपुर की स्थिति क्या है वो बताने के लिए हमारे साथ हरिवीर, हमारे सहयोगी धौलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिवीर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए धौलपुर में भी लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वहां से भी कई ऐसे खबरें आई हैं जिसने चिंताएं प्रदेश की बढ़ाई हैं। कारण क्या लग रहा है? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जिले में जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है, और जो कानून व्यवस्था है आए दिन यहाँ पर जो अवैध बजरी का जो कारोबार है वो लगातार फल फूल रहा है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातें करेंगे, जो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे जो कानून व्यवस्था है जिले की उसको लेकर बातें करेंगे। आइए, आप जो जिले की कानून व्यवस्था है उसको लेकर क्या देखते हैं? धौलपुर में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। एक आम जन अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, कभी उनकी चैन खींची जा रही है, लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, घर में लोगों के मकान से चोरियां हो रही हैं। हमको अभी नए पद पर नए आए SP साहब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने कोई बड़ा अच्छा नहीं कर पाए हैं, और हमें उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल कानून व्यवस्था बहुत खराब है। तो जी बिल्कुल, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि जिले की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था की बात करें तो धौलपुर में देखा जाए पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री माहौल नहीं है। इससे पहले माहौल बहुत अच्छा था और उम्मीद करते हैं जल्दी ये ठीक हो जाएगा। बाकी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल बाकी और शहरों से कंपेयर करें तो यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक है। थोड़ा सा महिलाओं को लेकर इशू है, वो दिन में सुरक्षित महसूस करती हैं, शाम को थोड़ी सी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात व्यापारी वर्ग की मैं ज़रूर बात रखूंगा आपके आगे।
व्यापारियों को सुरक्षा देना थोड़ा सा सरकार अपनी प्राथमिकता में लाए, क्योंकि व्यापारी जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। तो अगर व्यापारी सुरक्षित है तो आगे पूरा संपूर्ण प्रदेश जो है विकास करेगा। तो व्यापारियों की समस्याओं को समय समय पर सुने, उनका ध्यान रखें, उनको भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। जी अभिषेक, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये व्यापारी वर्ग को लेकर भी ये समस्या है, इनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। और भी कुछ हमारे साथ कोशिश करें कि क्या वजह क्या लगती है, इसके पीछे कारण क्या लगता है उन लोगों को। जी बिल्कुल, जानने की कोशिश करेंगे, हम इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। वजह तो देखिए, एक्चुअली सरकार की नीतियां हो सकती हैं, बाकी सरकार जो डिसाइड करती है, वजह उसकी ये है कि जो भी कुछ चीज़ें, जो पॉलिसीज जो इनके ऊपर लगाई जाती हैं, व्यापारी वर्ग के ऊपर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो मैं समझता हूं उसमें व्यापारी वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिस समय पॉलिसीज बनती हैं, कुछ भी चीज़ें जब आती हैं सामने की व्यापारियों के लिए, बिजनेस के लिए, जब नई नई नीतियां जब बनाई जाती हैं, तो मेरा मानना ये है कि उस समय व्यापारी वर्ग को साथ में रखा नहीं जाता है। उसमें अगर व्यापारियों की साथ में रखा जाए, उनसे सलाह मशवरा करके पॉलिसीज को बनाया जाए, तो ज़्यादा मजबूत पॉलिसीज बनेंगी। व्यापारी भी अपने आप को एक प्रशासन, शासन से जुड़ा हुआ महसूस करेगा और सुरक्षित महसूस करेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि जब नीतियां बनाई जाती हैं तो उसको ठीक है हरिवीर, मैं फिर आपके पास आता हूं। ये तो कारण हो गए, इसका समाधान क्या हो सकता है, इन चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी जयपुर चलते हैं, विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बन गई है? हम सभी जानते हैं राजस्थान कितना शांत प्रदेश रहा है, पिछले कुछ वक्त से आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार आपराधिक घटनाएं, और बीते 40 दिनों में जो 4 से 5 शहरों की स्थिति बिगड़ी, कारण क्या लगता है? देखिए, कारण जो है अभी तक जो सामने आए हैं वो है, जैसे माना अगर अपन बात करते हैं हत्या, बलात्कार और अपहरण के मामलों की, जो कि महिला अत्याचार संबंधी मामले हैं, तो ऐसे में पुलिस का ये कहना है और प्रशासन का भी ये कहना है कि ये सभी जो मामले हैं ये आपसी रिश्तों की वजह से हो रहा है ऐसा। और जितनी भी हत्या की वारदातें हुई है, या माना बच्चों के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या की वारदात यदि हुई है, तो उनमें कोई ना कोई जो कातिल है, जो अपराधी है, वो उसके बच्चे के या उस महिला के जानने वाला ही है, उसके कोई परिचित है, उसके गांव का है, उसको पड़ोसी में रहने वाला है। उसके अलावा बढ़ते अपराधों के ऊपर राज्य सरकार का एक तर्क है, उनका कहना है। लेकिन इन पूरे सभी मामलों में जो जांच के दौरान कई सारे जो मामले हैं, करीब 42% जो मामले हैं वे झूठे पाए गए हैं। इसी वजह से जो सरकार का तर्क है कि फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से अपराध के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई है। जी बिल्कुल, अब भले ही कुछ मामले हो सकते हैं विष्णु की वो सही नहीं हो, लेकिन जो मामले सही हैं वो क्यों, रेप क्यों, क्या इसके पीछे कारण यह भी है कि उतनी सख्ती से एक्शन नहीं लिया जा पा रहा है जितनी सख्ती से लिया जाना चाहिए? लूटपाट, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन करौली में जो हुआ, जोधपुर में जिस तरीके की चीजें आई, हनुमानगढ़ तक हमने देखा कि चीजें पहुंच गई, तो वो किस वजह से? देखिए, अभी तक जो ये घटनाएं हुई है, चूंकि करौली यानी 2 अप्रैल, ये जो पूरा साल है, यही सारा साल जो है अपराध के आंकड़ों की लिहाज से काफी बढ़ोतरी हुई। 2 अप्रैल को जब 9 संवत्सर की घटना करौली में हुई, तो राज्य सरकार का तर्क था कि यह घटना जो है विवादास्पद बयान, जो नारेबाजी उसकी वजह से कारित हुई। उसके बाद में फिर जोधपुर में हुआ जो हिंसा हुई थी, उसके बाद भीलवाड़ा में जो कुछ हुआ, हर बात में राज्य सरकार का तर्क है ये सब सुयोजित बीजेपी की साजिश है और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, चुनाव को नजदीक देखते हुए ये सभी घटनाएं कारित हो रही है और ये सब दंगे भाजपा और ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जो ठीक रहा है, मतलब भाजपा और संघ के माथे पर फोड़ दिया है। अपनी तरफ इस पूरे घटनाक्रमों को लेकर के राज्य सरकार ने भी सभी जो है तर्कों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सभी अपराध, ये भी तो जरूरी है कि जो दोषी हैं उन्हें, कहीं कोई भी दोषी हो, आप उसे खींचकर निकालिए। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। हरिवीर, एक और चीज आपसे जरा सा ये भी जानना चाहेंगे और लोगों से भी आप बात करें कि क्या इतनी सारी वारदातें जो होती हैं, जो घटनाएं सामने आती हैं, क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी होती है कि एक्शन उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए अपराधियों पर?
जी अभिषेक, बिल्कुल इस बात पर हम अब जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि जी आप ये बताइए कि जो ये घटनाएं होती है जिले में, इसको लेकर ये जो कानून जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है जो कार्रवाई करता है या नहीं? देखिए, धौलपुर की जो कानून व्यवस्था है उसको मैं एक सामान्य दर्जा देना चाहूँगा। ना ही मैं इसको बेस्ट बताऊँगा, ना ही इसको मैं ज़्यादा उदासीन बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको ट्रैफिक व्यवस्था पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। धौलपुर में आए दिन लगभग सभी जो हमारे शहर हैं, सिटीज वाले रोड हैं, उन पर जाम की स्थिति बनी रहती है। और सबसे इस समय भयानक स्थिति हमारा जो बाजार वक्स का चौराया है, उस पर आए दिन कोई ना कोई 2 या 3 एवरेजन 2 या 3 हादसे होते ही रहते हैं। प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लें। ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है। जी, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो घटनाएं होती है उसको लेकर कार्रवाई की जाती है ढंग से। देखो, अभी हाल ही में जो कोर्ट परिसर में, धौलपुर जिले में कोर्ट परिसर में जो गोलीबारी हुई या गोलीकांड हुआ, उसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था साफ विफल नजर आती है कि प्रशासनिक रूप से जो कोर्ट परिसर जो कि प्रशासन का एक मुख्य अंग है, वहीं आरोपियों को नहीं रोक पा रही। धौलपुर की पुलिस व्यवस्था इस प्रकार की है कि आए दिन जो व्यापारी वर्ग है वो ठगा हुआ महसूस करता है। अभी तेल व्यापारी के साथ जो लूट की घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है। पुलिस आज तक उसके जो आरोपी हैं उनको अब तक नहीं पकड़ पाई है। और धौलपुर जिले की व्यवस्था का हाल भी प्रदेश में जिस प्रकार अव्यवस्था का माहौल है, धौलपुर जिला कहीं भी छूटा नहीं है। उसी प्रकार धौलपुर जिले में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल विफल है। रात्रि गश्त की बात करें आप तो रात्रि गश्त में भी रात्रि में मंदिर जैसे परिसरों में चोरियां होती हैं। महामाया मंदिर जो सिटी के बीच मात्र निहालगंज थाने की मात्र 100 मीटर की दूरी पर वहां चोरी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है, पुलिस व्यवस्था है, वो अव्यवस्थित रूप से है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे छात्राओं की बात हो, बहनों की बात हो। आप कोचिंग संस्थानों के बाद छुट्टी के समय देखते हैं कि मनचले लोग राहगीर और महिलाओं को छेड़ते हैं या अन्य प्रकार की जो बालक बालिकाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं प्रिय, वहां भी प्रशासनिक व्यवस्था फेल है। और इस मुद्दे को लेकर ट्रैफिक की बात आती है तो धौलपुर जिले में आए दिन जो धौलपुर जिले की मुख्य सड़कें हैं वहां जाम की स्थिति देखने को मिलती है। वन वे रास्ता, ये जो ट्रैफिक के नियम है उनको कोई पालन ही नहीं करता। और रही बात वाटर वर्क्स की, जो नेशनल हाईवे है वहां का चौराहा है, वह आए दिन प्रतिदिन घटना होती है, लोग मर जाते हैं। अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं वो उनका कोई नियम कोई कानून नहीं है। प्रशासन को उचित रूप उनका तय करना चाहिए या उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे लोगों को अव्यवस्था ना हो और धौलपुर प्रशासन लोगों को सहयोग करे और पुलिस व्यवस्था बनाने में अपना योगदान प्रदान करे। इसी प्रकार प्रदेश की हाल व्यवस्था खराब है। वर्तमान जिले धौलपुर जिले की स्थिति को देखते हुए आए दिन एसपी बदल जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। अभी नए एसपी साहब आए हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं धौलपुर जिले को कि वो आएंगे और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तो मैं यही जी न्यूज के माध्यम से, यही अपना न्यूज 18 के माध्यम से यही विषय रखना चाहूंगा कि जो धौलपुर जिले की जो पुलिस व्यवस्था है उसको सुधार करने की गुजारिश है और लोगों से अनुरोध है कि अब पुलिस का सहयोग करें। और हमें प्रदेश से बड़ी उम्मीदें हैं प्रदेश राज्य सरकार से कि वे पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करें। जी, आप बताएं जो अपने जिले में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 और आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि धौलपुर की इस कानून व्यवस्था पर आपने बहुत प्रश्न चिन्ह लगाकर ही हम लोगों को इस बात को कहने का मौका दिया। देखिए, राज्य सरकार को यह समझना होगा कि धौलपुर एक ऐसा जिला है जो बहुत सेंसिटिव जिला है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाने पर मध्य प्रदेश लग जाता है और करीब 12-14 किलोमीटर जाने पर उत्तर प्रदेश लग जाता है। बेखौफ तरीके से यहाँ जो कानून की व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्हें अपन असामाजिक तत्व कह सकते हैं, वो बहुत आसानी से शिफ्टिंग कर जाते हैं। धौलपुर राजस्थान में आता जरूर है लेकिन यहाँ की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो निश्चित तौर पर वो असामाजिक तत्व जो एंटी सोशलिस्ट एलिमेंट हैं वो बहुत जल्दी पलायन कर जाते हैं। यही वजह है कि कानून व्यवस्था को बनाने में थोड़ा सा वो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बड़ी परेशानी महसूस होती है। मैं फिर भी कानून व्यवस्था काफ़ी हद तक ठीक मानूंगा, लेकिन नए एसपी साहब से मैं गुजारिश करूंगा इस कानून व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाएं। हम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आ रही है कि बेखौफ तरीके से जो ट्रैक्टर, रेता ट्रॉली जो जा रही है उससे रोजाना हादसा हो रहा है। मैं अपने गुर्जर समाज के और तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि मैं मानता हूं कि उनका एक अच्छा रोजगार है और उनका रोजगार बना रहना चाहिए।
उन लोगों ठीक को है चाहिए कि हरिवीर, फिर आता हूं आपके पास और भी कुछ सवाल हैं धौलपुर को लेकर के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं करौली, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर बात की जाए बीते 40-45 दिनों में करौली से ही कुछ ऐसी चीजें शुरू हुई जिसके बाद कई जिलों तक उसकी आंच पहुंची, अलग अलग घटनाओं के जरिए हमने देखा। क्या कारण रहा, क्योंकि करौली वो शांत जिला रहा है जिसके बारे में मिसाल दी जाती रही है, आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखिए, निश्चित तौर से जब करौली की बात की जाती है तो अभी तक जो मिसाल थी सामाजिक सौहार्द की मिसाल दी जाती थी, लेकिन बीते दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है वो सबके सामने है। उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कानून व्यवस्था की बात की जाए, अगर इसके पीछे कारणों की बात की जाए तो निश्चित तौर से ये जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे लचर कानून व्यवस्था को ही कारण माना जा रहा है। जब भी जांच पूरी हुई है, लोगों के भी आरोप रहे हैं कि निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन की जो कमी है उसको लेकर जो है सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कानून की व्यवस्था की स्थिति है, क्योंकि आज भी करौली जिला मुख्यालय पर पास में ये गांव है, वहां भी एक भूमि विवाद को लेकर हत्या हुई है। हमारे साथ एक अधिवक्ता मौजूद है। सर, क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की? वर्तमान में तो कानून व्यवस्था थोड़ा सही है। विगत 2 अप्रैल को जो घटना हुई, घटना में प्रशासन का और पुलिस का थोड़ा उसमें लचर रवैया रहा है, परंतु उसके बाद में व्यवस्थाएं संभाली गई है प्रशासन और पुलिस द्वारा। उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ अभी जब से वर्तमान में आज भी हत्या हुई है, लगातार अपराध सक्रिय है। यहाँ पे अपराध का जो ग्राफ है वो तो बढ़ रहा है लगातार। इस पे अंकुश बहुत ही जरूरी है प्रशासन का और पुलिस का। देखिए, निश्चित तौर से जो लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र, तो ये तो अधिवक्ता हैं, इनके पास तो बहुत सारे केसेस आते ही रहते होंगे। एक चीज आप अगर इनसे समझ पाए, इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या क्योंकि कानून बहुत स्ट्रांग है हमारे देश का, उस तरीके से पालन नहीं हो पाता है, पुलिस प्रशासन उस तरीके से फॉलो नहीं करवा पाता है? क्या यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं बहुत आम हो गई है, चाहे वो रेप की वारदात हो या लूटपाट की हो, चोरी हो, डकैती हो, छेड़खानी हो, ये बहुत आम हो गया है। क्या कारण है लगातार घटनाएं और क्यों इन पर काबू नहीं आ पाता? घटनाओं का कारण क्या है कि कुछ पुलिस की निष्क्रियता भी है इसमें। पुलिस समय पर किसी अपराधी को, जो छोटा अपराधी है उसको मतलब दे देती है, जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़ा अपराध करने में सक्षम हो जाता है। और इसमें नशा भी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी बात करें करौली में किस तरह के केस आपके पास चल रहे हैं? इस समय सबसे ज्यादा जिले की कानून व्यवस्था थोड़ी लचर है। सभी प्रकार के मामले इस समय कोर्ट में, पुलिस में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बलात्कार का मामला हो, हत्या के मामले हो, सभी प्रकार के मामले। देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि इस तरह के हालात व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए जिम्मेदार, इनका कहना है कि जिम्मेदार है। और जिले में रेत, अवैध तस्करी, मारपीट, हत्या, अवैध खनन, डकैती के केस सर्वाधिक इनके पास वर्तमान है। जी बिल्कुल, तो यानी कि धर्मेंद्र, अगर समझा जाए तो पुलिस भी उस तरीके से एक्शन नहीं ले रही है, ये बात भी क्लियर है। अगर पुलिस उस तरीके से एक्शन ले तो शायद जो मामले हैं वो कम हो, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि रेप केसेस जो होते हैं उसमें अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास मामला पहुंचा, बहुत जल्दी से एक्शन हो गया, सजा हो गई, तो फिर उसका असर पड़ता है। जी, देखिए, निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन की जो निष्क्रियता है वो जो अपराधी उनके हौसलों को बुलंद करती है। और कहीं ना कहीं इन मुद्दों के पीछे जब अपराध हो जाते हैं उसके बाद जो पुलिस की सक्रियता है वो अपराधी की पकड़ को सुनिश्चित करती है। अगर पुलिस देर से सक्रिय होती तो अपराधी फौज से बाहर निकल जाती है और उसको पकड़ने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है। यही कारण है कि लगातार विपक्ष भी हमलावर रहा है। समय समय पर अपराध जो है सरकार और पुलिस पर अपराधियों से मिलीभगत के आरोप भी लगते रहे। जी बिल्कुल। हरिवीर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज अब आपसे जरा सा समझना चाहूंगा, यही चीज कि अगर पुलिस उस सक्रियता से काम करे जिस तरीके से पुलिस को करना चाहिए, वारदात जो भी हो रही है हो सकता है उस पर पूरी तरीके से लगाम ना लगाया जा सके, लेकिन अगर कोई घटना हुई है उस पर अगर पुलिस उतनी सक्रियता से काम करे, तेजी से काम करे,
तो शायद अपराधियों के मन में भय भी पैदा होगा और हम आगे शायद उस तरीके के वारदात कम देखें। जी अभिषेक, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि अगर पुलिस अपने ढंग से काम करे तो अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकती है। और अभी हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि जो धौलपुर जिला है वो एमपी और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, तो जो भी अपराधी हैं वो अपराध करके या तो एमपी में चले जाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। अभी जो कुछ दिन पहले जो कोर्ट परिसर में जो घटना हुई थी, दिन दहाड़े एक युवक फायरिंग करता है और जिसको गोली लग जाती है, तो ऐसी घटना आए दिन सी सामने आती हैं, चोरी की घटनाएं। और यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या बनी हुई है, जो लोगों का कहना है कि जो अवैध बजरी का जो कारोबार है वो जोरों पर है। यहाँ पुलिस की नाक के नीचे से जो बजरी के ट्रैक्टर हैं वो तेज आवाज में और कम से कम 100-150 की स्पीड में यहाँ से निकलते हैं। जो एसपी का ऑफिस है वहाँ से और जो कलेक्टर का जो है और एसपी निवास है वहाँ से भी निकलते हैं। जी बिल्कुल, तो अब इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? धर्मेंद्र, अगर आप वकील साहब से ये समझने की कोशिश करें कि समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अपराध पूरी तरीके से तो खत्म नहीं किया जा सकता, उसे कम किया जा सकता है, लेकिन हम जो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय, तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर से अपराध को खत्म नहीं किया सकता, लेकिन इस पर लगाम किस तरह से लगाई जा सकती है, किस तरह से इसको नकल करती है? लगाम के लिए क्या है कि वर्तमान परिस्थिति में शहर में जैसा वातावरण 2 तारीख को हुआ था, इसमें कम्युनिकेशन गैप की भी कमी है। आपस में एक दूसरे लोगों के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए और मोहल्ले में जो आमने सामने लोग रहते हैं उनको उन मीटिंगों में अपन और अपराधों की भी करें, चाहे बलात्कार हो या डकैती हो या तस्करी, चोरी, इस तरह के अपराधों पर भी लगाम के लिए क्या किया जाता है? इसमें अपराधों को रोकने के लिए थोड़ा सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने की बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के अपराधियों का बहिष्कार हो और लोगों को सामाजिक स्तर पर भी इसका रोकथाम करने के प्रयास करने पड़ेंगे लोगों को। जी देखिए, इनका कहना है कि निश्चित तौर से एक सबसे पहली आवश्यकता पुलिस की और प्रशासन की सक्रियता है, जो अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, साथ ही समाज को जागरूक किया जाए और जो आमजन से कम्युनिकेशन गैप होता है उसे सुदृढ़ किया जाए, तो निश्चित तौर से अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल जी हरिवीर, अब अगर आप कुछ लोगों से भी ये समझें, क्योंकि आपके साथ कई लोग बैठे हुए भी हैं, तो उनसे भी अगर आप समझें कैसे अपराध को कम किया जा सकता है। खत्म करने के बारे में शायद बहुत दूर की कौरी है सोचना, लेकिन कम तो जरूर किया जा सकता है। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए इन लोगों के नजरिए से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो अवैध शराब का कारोबार करने वाले हैं उनको भी पकड़ रही है, जो अवैध जो हथियार रखते हैं उनको भी पकड़ रही है, और जो स्थायी वारंटी है उनको भी लगातार रोजाना पकड़ करके वो जेल में डाल रही है। और जो गश्त व्यवस्था है वो भी फिलहाल जो नए एसपी आए हैं उन्होंने चालू कर दी है। 6 बजे से करीब 11 बजे तक जो गश्त व्यवस्था है वो नाकाबंदी लगा करके की जाती है। इस पर हम कुछ लोग हैं हमारे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कम किया जा सकता है। इसका देखिए, जो अपराध हैं उन पे लगाम भी लगाने की प्रयास कर रही है पुलिस, लेकिन जहां तक है कम से कम अपराध हो, ये ऐसा एक माहौल पुलिस को देना पड़ेगा। पुलिस को, प्रशासन को मिलकर कुछ कार्रवाई अपनी ऐसी करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले व्यापारी का मुद्दा उठाया था, व्यापारी की पुनः मैं बात करूं तो व्यापार वैसे ही ऑलरेडी कम होते जा रहे हैं समय के साथ साथ। बड़े व्यापारी जो है, बड़े का मतलब मेजर जो बड़े व्यापारी, सख्ती मुस्तैदी से ही अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, ये बड़ी बात है। फिलहाल हरिवीर आपका बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र का भी बहुत शुक्रिया, विष्णु का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।